हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है 8.3 में, जिसमें नए फॉर्मूलेस यूज होने वाले हैं। तो 8.3 का नाम दिया गया है, इसमें जो दिया है इन्होंने वो दिया है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है यहाँ पे इक्वेशन। तो हमें एक तरीके से जो बार बार वैल्यू रखने वाले हैं किसी इक्वेशन की जगह या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेगा, उसकी जगह हम उन्हें बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें आइडेंटिटीज़ दी गई हैं कि डायरेक्ट आप ये है और इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं वो आइडेंटिटीज़ हैं कौन कौन सी। तो उन आइडेंटिटीज़ को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊँगा। यहाँ पे एंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो मैंने बोला है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी पॉइंट पे हमारा राइट एंगल है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है आइडेंटिटीज़ को लिखने का या उन्हें सीखने का कि आप एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो मैं यहाँ पे इसे बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होगी हमारी परपेंडिकुलर के हिसाब से लिखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब हम करने क्या वाले हैं इसमें, हम पूरी इक्वेशन को या पूरी पाइथागोरस टर्म, हर एक टर्म को, 1 2 3 टर्म्स हैं इसमें, हर एक को हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग ईच का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक भी कहते हैं, ईच टर्म हर एक जो ये लिखे हुए वेरिएबल, हर एक क्या एक टर्म है, किससे डिवाइड करेंगे? ए सी के स्क्वायर से, ठीक है ना। तो ठीक है, सबसे पहले दोबारा से हम क्या करेंगे, इसे लिखते हैं पहले, सबसे अच्छा तरीका यही है, बी सी का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसके हिसाब से करूँ, इसके हिसाब से भी करता जाऊँगा मैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब मैंने बोला है ए सी स्क्वायर से हर एक टर्म को डिवाइड करना है, मतलब हर एक के अपॉन में बट्टे में क्या डाल दूँ, ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि अगर x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर ऐसा दिया हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, अगर मैं इस थ्योरम के हिसाब से समझाऊँ तो मैंने क्या किया, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। मैंने बी का स्क्वायर, वो सी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर डाला है, हाइपोटेन्यूज हर एक के अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डाल देना है। तो इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, पी अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच इक्वल टू 1 और इसका होल स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखेंगे, पी अपॉन एच, एक तरीके से बी सी क्या है मेरा यहाँ पे पी और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज, तो मतलब पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसका फॉर्मूला होता था, क्योंकि एंगल ए है, ये होता था हमारा साइन ए, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए
स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, प्लस ए बी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता था मेरा? कॉस, क्योंकि एंगल ए है तो ए लगा देंगे। कहीं कहीं पे थीटा भी लिखा हुआ है, यहाँ एंगल ए नहीं तो हम यहाँ थीटा लिख देंगे, यहाँ भी थीटा लिख देंगे। स्क्वायर है इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर आप कहीं पे भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर देखेंगे तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 1। अब आपको बार बार ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बन गई? हमारी आइडेंटिटी बन गई एक तरीके से, ठीक है ना। और ये आप चाहें तो यहाँ वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, जैसे 1 कैसे होती है मैं वो बताऊँगा। और किस तरीके से लिख सकते हैं इसे मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, मैं कॉस को उधर ले जाता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और क्या लिख सकता हूँ मैं? जैसे इसी इक्वेशन को, मेन इक्वेशन यही रहेगी हमारी, डिफरेंट तरीके से यूज हो सकती है क्वेश्चन में। मैंने क्या किया? कॉस स्क्वायर ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे एक तरीके से 3 फॉर्मूले बन गए हैं, 3 आइडेंटिटी बन गई है एक ही आइडेंटिटी से, ओके। अब हम इसकी बात करेंगे बाद में कि ये 1, तो ये तो इक्वेशन वाइज प्रूव हो गया कि 1 होता है। अगर हम एंगल से प्रूव करना चाहें, एंगल की वैल्यू रखें, तो आप यहाँ पे 30 रखना, यहाँ पे भी 30 रखना, फिर स्क्वायर है सॉल्व क्वेश्चन करने की कोशिश करना, देखेंगे आप बन ही आएगा। हमारे पास 2 आइडेंटिटी सोर्स हैं, उसे आप देखते हैं। अब तो मैं इसी ट्रायंगल को लूँगा, फिर से क्या करूँगा अब इसी इक्वेशन को क्या करूँगा? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, अब मैं बेस का स्क्वायर लूँगा, ए बी का स्क्वायर, ओके। तो मैं पहले तो वही लिखूँगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला है कि डिवाइडिंग द ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, चाहे टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, ऑफ इक्वेशन 1 बाय ए बी का स्क्वायर। तो हर एक के अपॉन में क्या डालेंगे हम? ए बी का स्क्वायर, ए बी का अपॉन ए बी का स्क्वायर, ए बी का ए सी का ए बी का स्क्वायर, ये हर एक के अपॉन में डाल दिया। अब अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसे क्योंकि साइड के रूप में लिखा हुआ मैंने, बी सी एक साइड है, ए बी एक साइड है, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी साइड कौन सी है। अगर मैं बी सी देखूँ, बी सी क्या मेरा परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए सी क्या है मेरा? हाइपोटेन्यूज, ए बी क्या है मेरा? बेस का होल स्क्वायर। पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था फॉर्मूला हमारा? किसका फॉर्मूला होता था? ये होता था हमारा tan का। तो मैं यहाँ लिख दूँगा tan a का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर मैं इसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दूँ तो ये किसका फॉर्मूला होता था हमारा? कॉस का। लेकिन ये फॉर्मूला किसका? एच अपॉन बी, इसका अपोजिट इन्वर्स है इसका। तो कॉस ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? एच अपॉन बी सेक ए का, सेक ए का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये
टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। एक दूसरी आइडेंटिटी बन चुकी है ये। अब हम इसे 2-3 तरीके से और यूज कर सकते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, और क्या लिख सकता हूँ मैं 1 ही रहने देता हूँ, 10 को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके, तो ये 3 तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी हुई दूसरी मेन आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे तीसरी मेन आइडेंटिटी। तो दोबारा से मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पे लिखूँगा, दोबारा से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन। डिवाइडिंग each term of equation 1 y डिवाइड तो करना है, किससे करना है, y बी सी स्क्वायर। ओके, तो बस पहले तो हम इसे उतार लेंगे ऐसा ही, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब मैंने बोला बी सी का स्क्वायर डाल लेना है हर एक के अपॉन में। डिवाइड करने का मतलब क्या है, उसे न्यूमरेटर में लिख देना, उसके डिनोमिनेटर में, सॉरी, बी सी का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो 1 प्लस क्या बन रहा है, ए बी है हमारा बेस, बी सी है परपेंडिकुलर, इक्वल टू ए सी हाइपोटेन्यूज, बी सी पी। तो बन तो ये सही रहेगा, ए बी अपॉन बी सी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता था हमारा कॉट का। तो हम डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला होता था हमारा एक तरीके से साइन का इनवर्स। साइन का इनवर्स क्या होता है, वो कॉसेक। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारा तीसरा मेन फॉर्मूला बन गया, तीसरी मेन आइडेंटिटी। ओके, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट को उधर ले जा रहा हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 ही रहेगा ना। तो 1 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी एक ही मेन आइडेंटिटी से 2 और बन जाती है। ओके, तो मैंने क्या किया बेसिकली, अगर आप देखेंगे पूरी क्वेश्चन में, मैंने पहले हाइपोटेन्यूज से इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो एक नया फॉर्मूला बना। फिर मैंने जब इसे ए बी स्क्वायर को दोबारा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो एक नया फॉर्मूला बना। ऐसे ही जब मैंने बी सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो तीसरा। तो हमारे 3 फॉर्मूले बन चुके हैं, यही हमारी 3 आइडेंटिटीज़ हैं। अब हम इसके 1-2 एग्जांपल देखेंगे।
उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो है कॉमन लेना। यहाँ पे कॉमन लेने का बहुत ज़्यादा महत्व रहने वाला है, और -1 कैसे मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम कॉमन लेने की बात करें, ठीक है ना, और अगर आप ये फॉर्मूला देखना चाहेंगे एक बार, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अब अगर आप 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखेंगे तो अपॉन में ये हमें डायरेक्ट दिया हुआ है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जबकि हमने डायरेक्ट 1 नहीं लिखा, हमें वहाँ लिख सकते थे, ठीक है ना। हमने वहाँ वैल्यू रखी, फिर उसे सॉल्व किया, चाहे तो आप, और जब आपने सॉल्व किया होगा तो वो बन रहा होगा, ठीक है ना। तो अब कभी भी जब भी ऐसी वैल्यू आती है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, क्या लिख देंगे वहाँ पे, 1 लिख देंगे उसकी जगह। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी बोलते हैं, इसलिए हमें, या हम इन्हें कहेंगे फॉर्मूले, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कॉमन कैसे लेते हैं। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। अब हम इसमें तीनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। पहले मैं क्या करने वाला हूँ, sin थीटा कॉमन लेता हूँ इस पूरे इक्वेशन से, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, रियली में समझते हैं। अब हम, मैंने sin थीटा कॉमन लिया है तो इसका मतलब है कि मैं sin को बाहर रखने वाला हूँ, यहाँ पे sin थीटा लिया कॉमन, और कॉमन लेते समय क्या करते हैं, sin थीटा ऐसे ही रखूँगा मैं, cos थीटा ऐसे ही रखा, +1 मैंने कॉमन यहाँ पे रख दिया एक बार, ठीक है ना। दो तरीके हैं कॉमन समझने के। अब मैं क्या करूँगा, हर एक के अपॉन में साइन डाल दूँगा, क्योंकि मैं साइन कॉमन लिया है, ये साइन कॉमन लिया है, sin थीटा 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, sin थीटा। अब sin थीटा यहाँ हो गया, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 1, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉट, ठीक है ना, कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो इसी लाइन को हम डायरेक्ट लिखते हैं, इस वाली लाइन को, इस वाले स्टेप से हम इसमें डायरेक्ट आते हैं। कैसे, अगर आप समझें, साइन हमने कॉमन ले लिया बाहर, फिर साइन हटेगा यहाँ से, मतलब इसके अपॉन में आएगा, फिर इसके अपॉन में भी आएगा, और फिर इसके अपॉन में भी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। या फिर दूसरे तरीके से अगर हम इसे समझें तो ऐसा समझिए कि साइन थीटा माइनस, एक तरीके से दोबारा समझते हैं इसी चीज़ को, दो तरीके हैं, एक तो है बाहर रख दो इसे, और इस हर एक के अपॉन में इमेजिन करना है आपको कि साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, या फिर जब भी आपने जो भी वैल्यू ली है वो इसके अपॉन में है, कॉस थीटा +1 है। या तो आप इसे ऐसा समझिए कि मैंने क्या किया, साइन थीटा यहाँ रखा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो मैंने साइन ऊपर भी डाला, यहाँ नीचे भी डाला है। अब मैंने क्या, साइन, ये वाला साइन तो ही रखा, इस वाले साइन की अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे तो अपॉन में है, ठीक है ना। तो अपॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये साइन थीटा तीनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, वो भी अपॉन में, ठीक है ना। तो यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा। तो इमेजिनरी में हम क्या करते हैं, साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1, कॉस अपॉन साइन कॉट, और 1 अपॉन साइन कॉसेक। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे वैल्यूज बनते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मान लेते हैं कॉस कॉमन लिया मैंने, कॉस कॉमन लेंगे तो मैं क्या करूँगा, कॉस बाहर रखूँगा, कॉस थीटा। अब इसमें से मैं कॉस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे तो कॉस है ही नहीं, कॉस साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा हमारा, टेन थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा। बस डायरेक्ट
इससे ये लिख दिया मैंने, जबकि इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि माइनस कॉमन लेता हूँ। अगर आप कहीं पे प्लस कॉमन लेंगे तो इक्वेशन में कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस कॉमन लेंगे तो प्लस, क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लस कॉमन ले रहे हैं पूरी इक्वेशन में से तो कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर माइनस लेंगे कॉमन तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस बन जाता है वो। तो जब भी आप, पहले तो प्लस कोई कॉमन लेता ही नहीं है, ठीक है ना। कहीं पे अगर -1 बच जाता है तो हम उसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो वैल्यू कैसे चेंज होगी। अब मैंने क्या किया, मान लेते हैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, कहीं पे मुझे इक्वेशन में ज़रूरत पड़ रही है कि मेरा 1 बच गया है, या फिर अंदर मल्टीप्लाई करनी है, ऐसा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी इस वाली इक्वेशन में। मैं दोबारा लिखूँगा इसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये मेरी इक्वेशन है। मैंने क्या किया, -1 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस लेने से मतलब है -1, ठीक है ना। तो मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, -1 की इंटू करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। ऐसे ही अगर कहीं पे नीचे दिया होता, मान लेते हैं 1/-1 दिया है, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, प्लस का 1 है, तब भी वही होगा, ठीक है ना। माइनस नीचे रखो चाहे ऊपर रखो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू तो -1 ही आने वाली है ना। तो -1 की मैंने मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा प्लस 1, ये तो हुआ ये। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब क्वेश्चन बड़ा होता है, जब हमें मान लेते हैं न्यूमरेटर से भी कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेना है। साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ी है कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया है कि मुझे कॉस कॉमन लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी कॉस कॉमन लूँगा, कॉस थीटा लिखूँगा, नीचे से भी कॉस कॉमन लूँगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जब मैं ऊपर वाले से कॉमन ले रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा, ठीक है ना। कॉस अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 1, प्लस 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक थीटा। सेम वैल्यू यहीं पे है लेकिन साइन अलग अलग है, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया 1, ठीक है ना। यहाँ माइनस का साइन है तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगी, सेक थीटा। और कॉस से, क्योंकि बाहर ये इसकी मल्टीप्लाई में, ये इसकी मल्टीप्लाई में, तो कॉस से कॉस जाएगा कट। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं। क्योंकि ये पूरी इक्वेशन साइन और कॉस में थी, हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें टेन और सेक में चेंज करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं पूरी इक्वेशन किस में बदल गई है, टेन और सेक के टर्म्स में बदल गई है। तो इस तरीके से हमें आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है ये चैप्टर। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे।
तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 10 से शुरू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 9 ईजी है। आपको करना क्या है, tan a sec a cos a की टर्म को साइन की टर्म्स में लिखना है। मतलब इक्वल में जो आएगा उसमें कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, पर पूरी उस टर्म में साइन ए ही दिखना चाहिए। ठीक है ना, वो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल से ईजी है। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है, प्रूव दैट sec a 1 माइनस sin a sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है ये। इसमें बहुत, आप जब सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, sec a ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए, फिर से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। इस पूरी वैल्यू सॉल्व करके आपको क्या लाना है, 1 प्रूव करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि sec a जो भी हमें आंसर में देते हैं 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। क्या करेंगे, हम LHS लेंगे और RHS में 1 लाएंगे। ठीक है ना, कभी कभी कह सकता है क्या ये वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है ना, तब भी हम ये सेम चीज़ करेंगे। पूछ सकता है क्या इसे सॉल्व करके 1 आ सकता है, तब भी हम LHS लेंगे और RHS में अगर 1 आएगा तो कहेंगे इक्वल टू दिस, और अगर नहीं आएगा तो नॉट इक्वल। ठीक है, क्या लेंगे हम LHS। LHS में क्या दिया है हमें, sec 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। ठीक है ना, 1 प्रूव करना है। तो मैं करने वाला क्या हूँ कि मैं पूरी टर्म्स को साइन एंड कॉस की टर्म में लिख दूँगा, साइन और कॉस की। मतलब मैं यहाँ से tan भी हटाने वाला हूँ और sec भी हटाने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे वो, उसे कैसे करते हैं, sec की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉस a। ठीक है, ये मैं जब ये चैप्टर शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें ये सब मैंने बताया है कि 1 अपॉन कॉस a कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये sec का इन्वर्स हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो पहले से ही साइन में ये वैल्यू, ऐसे ही इसे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस, और tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन a अपॉन कॉस है। ठीक है ना, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। ठीक है ना, क्या किसकी जगह लिखना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब होने वाला क्या है इसमें, ये तो ऐसा ही रहेगा। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर लूँगा, तो कॉस को अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस है। ये तो ऐसे ही रहेगा 1 साइन है। इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो कॉस ए है दोनों की डिनोमिनेटर में, तो कॉस ए ही रहेगा, तो ये क्या बनेंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसे सही से लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये क्योंकि ये पूरे के अपॉन में है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो जो मैंने कॉस लिया है उससे मैं 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए। ठीक है ना, अब ये क्या है, कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन गया ये कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इन दोनों के अपॉन में क्या आ गया, एक तरीके से कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया।
अब अगर आप इस ब्रैकेट पे ध्यान देंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। ये बन रहा है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या फिर आप a प्लस बी लिखें या a माइनस बी, तब भी क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b टर्म कौन सी है, साइन है, तो साइन का स्क्वायर a अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे कि 1 माइनस, ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल है, जो सबसे पहली आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी उसमें क्या था, उसमें ये रफ वर्क है, उसमें प्रूफ ये था साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस तो ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर a, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, कॉस स्क्वायर a। तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह, यहाँ पे लाइन खींच के लिख देता हूँ, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर a, और अपॉन में क्या दिया हुआ है मैं, कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a से कॉस स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1, ठीक है ना। तो किसके इक्वल हो गया ये, RHS LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिख सकते हैं जो सिंस, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है, सो इसलिए ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो गई। ओके, तो ऐसे ही एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं हम अब। तो एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा है प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम करने वाले क्या है, इस क्वेश्चन में LHS लेंगे, ठीक। पहले तो हम लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है, वो यहाँ उतार देंगे ऐसे, फिर हम लिखेंगे, ठीक है। LHS में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में से कॉस कॉमन ले लूँगा, ठीक है। कॉस कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉट क्या होता है हमारा, बेसिकली मैंने क्या लिखा होगा, रफ वर्क देखते हैं पहले एक बार, ठीक है ना। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए है, ऐसे ही अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी है कि कॉस अपॉन साइन हमें इमेजिन करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉस कहाँ लिख दूंगा मैं बाहर, कॉस ए, ठीक है ना। तो कॉस तो बाहर आ गया इसमें से, कॉस इसमें से बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, ओके। ऐसे ही नीचे करेंगे हम, कॉस इमेजिनरी कॉमन लेना है, तो ये भी वही सेम वैल्यू है, बस माइनस का डिफरेंट है, तो वही बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बना हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता था, हम पहले ही लिखा था, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, कॉसेक का इन्वर्स होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पहले हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्या है, तो 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया, कोसेक ए माइनस 1,
अगर यहाँ एंगल ए है तो यहाँ भी ए लिखना है, अगर यहाँ थीटा दिया है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। जैसे हमने चेंज किया है उसमें कौन सा एंगल लिखा था वही उसकी जगह एंगल आएगा, तो ये है cosec a + 1, तो ये क्या आ गया हमारा RHS। फिर हम लिखेंगे सिंस, या हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, सिंस LHS = RHS, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड कर दिया हमने क्या, cot a - cos a अपॉन cot a + cos a = cosec a - 1 अपॉन cosec a + 1। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे 8.3 के रियल क्वेश्चंस के साथ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भी ऐसी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।